जब पहुंचे हैं रजाकार बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद रजक जी से, जो एक भाजपा के एक वरिष्ठ नेता भी है और साथ एक समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं। सामाजिक लोगों को बुलाकर, सामाजिक लोगों की भावनाओं को समझकर, उनकी योजनाओं को सुनकर उस योजनाओं पे कार्य करना हमने प्रारंभ किया है। क्या उद्देश्य रहेगा सर आने वाले 5 साल के लिए रजाकार बोर्ड के लिए? क्या कहेंगे सबसे पहले इसको लेकर आप? कि रजाकार बोर्ड सिर्फ शहरों तक सीमित है, लेकिन छत्तीसगढ़ को गांव का राज्य कहते हैं। आउटरों में, आदिवासी क्षेत्रों में आप अध्यक्ष बने तो कहीं ना कहीं निगाहें आपके ऊपर है इस बार। तो आप जो आउटर क्षेत्र है, जो गांव का क्षेत्र है, दूरांचल क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, उसके लिए आप क्या सोचोगे? क्या दौरा करोगे उस क्षेत्र का? निश्चित तौर पर बहुत नीचे तक जाएंगे और समाज की व्यक्तियों के साथ बैठकर उनकी भावनाओं के अनुरूप, उनके चिंतन के अनुरूप सरकार को अवगत कराएंगे। हर हाल में सरकार की योजनाओं को नीचे तक, अंतिम से अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों तक सरकार के लाभकारी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे भी। और मैं इस बार आप शिक्षित युवाओं की बात किए थे, क्या इस बार आपके आयोग में जो सदस्य बनेंगे, उपाध्यक्ष बनेंगे, तो क्या वो युवा वर्ग से रहेंगे कि शिक्षित रहेंगे? क्या रहेगा उसमें, क्या गुण होना चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG 24। छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट द्वारा सभी आयोग और बोर्ड का गठन कर दिया गया है। इसी सिलसिले में हम लगातार आयोग के अध्यक्ष और साथ ही मंडल के अध्यक्ष से हमारे बातचीत चल रहा है। अपने आयोग और मंडल में किस प्रकार से विकास कार्य करेंगे उसको लेकर। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं रजाकार विकास बोर्ड छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष प्रहलाद रजक जी से, जो एक भाजपा के एक वरिष्ठ नेता भी है और साथ एक समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं। हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे प्रहलाद रजक जी, क्या कहना है उनका। सर, सबसे पहले हम आपका न्यूज़ CG 24 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत आपका भी करते हैं। सर, क्या कहेंगे सर, मतलब बोर्ड के अध्यक्ष बने हो आप, नए नियुक्त हो आप। सबसे पहले हम आपको न्यूज़ CG 24 की ओर से बधाई भी देते हैं। क्या उद्देश्य रहेगा सर आने वाले 5 साल के लिए रजाकार बोर्ड के लिए? क्या कहेंगे सबसे पहले इसको लेकर आप? देखिए, रजाकार बोर्ड के अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरह का सामाजिक लोगों को बुलाकर, सामाजिक लोगों की भावनाओं को समझकर, उनकी योजनाओं को सुनकर उस योजनाओं पे कार्य करना हमने प्रारंभ किया है। और निश्चित तौर पर समाज जब कोई चिंतन करके किसी भी बोर्ड के अध्यक्ष को अथवा राजनीतिक करने वाले, नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों को सुझाव देते हैं, तो उसका गहन चिंतन करके उस वर्क को करने में समाज के जनप्रतिनिधियों को लगना चाहिए। ऐसा मुझको लगता है और निश्चित तौर पर उस कार्य में हम आगे बढ़ चुके हैं। सर, क्या कहेंगे सर, पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस के शासनकाल रजाकार बोर्ड उस समय भी काम किया अपने, तो उनके कार्यों को आप किस प्रकार से देखते हो? क्या उनमें विकास कार्य तेजी से हुआ रजाकार बोर्ड में, या फिर क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, आपने ठीक पूछा मेरे से। वो 5 वर्ष नहीं, वो 3 वर्ष का था। और उस समय रजक कार विकास बोर्ड नहीं था, रजक कल्याण बोर्ड बनाया था उन्होंने। और कल्याण करने का कोई भी योजनाएं माननीय भूपेश बघेल जी के योजना में ही नहीं था। ये 5 लोगों की समिति बनाकर, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 मेंबर बनाकर, एक भी प्रस्ताव उन लोगों ने जो भेजा होगा, उनमें से एक भी प्रस्ताव को उन्होंने पास किया ही नहीं है। रही सवाल, मैंने पूछा कि भाई पूर्व के जो शासन में रजक कल्याण बोर्ड था, उसके द्वारा फाइल या कोई कार्य किए गए हुई योजनाओं की कोई जानकारी तो कुछ भी नहीं, बल्कि उनके पुराने मेंबरों को भी हमने इस बैठक पे बुलाया, क्योंकि कांग्रेस भाजपा का विषय नहीं है, ये बोर्ड का विषय है।
एक समाज के कल्याण हेतु के लिए बोर्ड बनाए गए हैं, तो उनमें से जो 5 लोगों में से बुलाया गया, उनमें से 2 व्यक्ति ही आए और उनसे पूछा गया कि आप क्या कर पाए। तो उनका कहना यह था कि सरकार को हमने योजनाएं भेजा, सरकार ने कुछ किया ही नहीं, तो क्या काम होता। मैंने पूछा उन लोगों से कि आप लोगों ने सामाजिक व्यक्तियों का कोई बैठक या कोई कार्य योजना बना? नहीं बना। सर लगातार आप दौरा कर रहे हो, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आप प्रवास भी किए हो अभी लगातार, तो सर आने वाले समय में आप रजककार विकास बोर्ड के लिए ऐसे कौन कौन से चीज़ सोच के रखे हो जिससे यहाँ आयोग को आप आगे बढ़ा सको? सबसे पहला काम तो हमारा ये है, नवीन शिक्षित युवा युवतियों को प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण दे करके उनके इच्छा अनुरूप कार्य योजना बनाना और सरकार को परिस्थिति स्थिति और योजनाओं को भिजवाकर जनहित में, समाज हित में कार्य को स्वीकृत कराकर लाकर शासन के मंशा अनुरूप उनको आगे बढ़ाना है। सर क्या क्या चैलेंज लेते हो उससे आप रजककार बोर्ड के आप अध्यक्ष बने हो, 5 साल कांग्रेस का शासन रहा, तो आपके लिए चैलेंज क्या रहेगा? क्या चैलेंज लेकर आप काम करोगे? चैलेंज तो मैं समझता हूं कुछ भी नहीं रहता है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज कुछ नहीं रहता है कहने के साथ साथ सबसे बड़ा काम हमारा यही होगा कि हम समाज के युवा युवती और मातृशक्तियों को और हमारे सामाजिक बुजुर्गों को क्या सरकार की आवश्यकताएं हैं, सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी प्रत्येक व्यक्ति का इतनी गंभीरता से चिंतन करते हैं कि आपने अभी देखा होगा सुशासन तिहार और समाधान शिविर के माध्यम से आम जनमानस ने जो भी विषय रखा उसका तत्काल निराकरण कर सारे विभाग के लोगों ने आम जनता के समक्ष चुने गए हुए जनप्रतिनिधियों के समक्ष उसकी स्पष्टीकरण किया है। और जहां तक मैं समझता हूं 1% वर्ग स्पष्ट नहीं हुए, वह भी वो जो शिकायत कर रहा है, नहीं तो 99% समस्याओं का निराकरण तत्काल वहीं पर सरकार ने किया है और शासकीय अधिकारियों को मदद मिला है। सर ऐसा कहा जाता है कि रजाकार बोर्ड सिर्फ शहरों तक सीमित है, लेकिन छत्तीसगढ़ को गांव का राज्य कहते हैं। आउटरों में, आदिवासी क्षेत्रों में आप अध्यक्ष बने तो कहीं ना कहीं निगाहें आपके ऊपर है इस बार। तो आप जो आउटर क्षेत्र है, जो गांव का क्षेत्र है, दूर आचार क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, उसके लिए आप क्या सोचे हो? क्या दौरा करोगे उस क्षेत्र का? निश्चित तौर पर बहुत नीचे तक जाएंगे और समाज की व्यक्तियों के साथ बैठकर उनकी भावनाओं के अनुरूप, उनके चिंतन के अनुरूप सरकार को अवगत कराएंगे। सर क्या कहेंगे सर, क्योंकि रजाकार बोर्ड एक अहम बोर्ड है छत्तीसगढ़ के लिए, कहीं ना कहीं सभी की निगाहें आपके ऊपर लगे हुए हैं। तो इस बार आने वाले जो 5 साल का कार्यकाल है, वो पिछले जो 5 वर्ष का कार्यकाल जो कांग्रेस शासन में गया है, तो इस बार का जो कार्यकाल रहेगा उसमें जनता को काफ़ी अपेक्षाएं है आपसे, तो उनकी अपेक्षाओं को आप कैसे पूर्ण करोगे? एक बार आप छत्तीसगढ़ की जनता को आप बताइए हमारे न्यूज़ CG 24 के माध्यम से। निश्चित तौर पर आपने ठीक प्रश्न किया है। हर हाल में सरकार की योजनाओं को नीचे तक, अंतिम से अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों तक सरकार के लाभकारी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे भी। और मैंने पहले भी कहा है कि उनके इच्छा अनुरूप जो सरकार की नीति पर उचित होगा उन कार्यों को भी कर हम लाभ पहुंचाएंगे।
सर, न्यूज़ सीजी 24 के माध्यम से आप समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को और रजाकार बोर्ड से जुड़े हुए संबंधित व्यक्तियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं। रजक समाज समाजों का सेवा करने वाला समाज है, सेवक समाज है। सिर्फ रजक समाज को ही संदेश नहीं है, बल्कि आम जनमानस से अपील करना चाहूंगा कि रजक समाज सदा सर्व समाज के सेवा करने पर विश्वास करता रहा है। हमारा व्यवसाय ही है उज्जवल करना, बल्कि आम जनमानस से अपेक्षा करूंगा हमारे रजक समाज के हित में या रजक समाज के विषय पर कोई भी योजना या चिंतन आए, उसे हमें निश्चित तौर पर हमारे आयोग के माध्यम से हमें सूचित करें और हर संभव हम सहयोग करने का प्रयत्न करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल है। सर, बोर्ड के आपके सदस्यों की घोषणा और उपाध्यक्ष की घोषणा आखिर कब तक हो जाएगा? आपने अच्छा पूछा है बंधु। समय आने पर जिस तरह बोर्ड के अध्यक्षों को तय किया गया है, वैसा ही समय आने पर संगठन जो है बोर्ड के उपाध्यक्ष और सदस्य को तय कर लेगा। सर, इस बार आप शिक्षित युवाओं की बात किए थे। क्या इस बार आपके आयोग में जो सदस्य बनेंगे, उपाध्यक्ष बनेंगे, तो क्या वो युवा वर्ग से रहेंगे कि शिक्षित रहेंगे? क्या रहेगा, उसमें क्या गुण होना चाहिए? महिलाएं भी होनी चाहिए, युवा भी होने चाहिए। नवीन सोच, नवीन चिंतन के साथ वरिष्ठों का मन भाव और मातृशक्तियों का सामूहिक भाव से संचालित करने पर बोर्ड को लाभ मिलेगा। तो मैं जहां तक समझता हूं कि हमारा संगठन इन सारे विषय में बहुत गंभीरता से चिंतन करता है। सर, न्यूज़ सीजी 24 का अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल को आभार व्यक्त करता हूं। और आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है, जब कभी भी जनहित में, समाज हित में, बोर्ड हित में कोई विषय आएगा, आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा जब भी हमारे ध्यान में लाया जाएगा, हर संभव पूर्ण करने का प्रयत्न किया जाएगा। धन्यवाद सर। ये हम सीधा जुड़े थे रजककार विकास बोर्ड के अध्यक्ष, जी हाँ, प्रहलाद रजक जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कांग्रेस के शासनकाल में कोई भी ऐसे विकास कार्य रजककार बोर्ड के लिए नहीं हुआ है। और साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाया कि उन्होंने 3 वर्ष के कार्यकाल में ऐसा कोई भी बड़ा कार्य नहीं किया जिससे समाज को लाभ वंचित हो सके। साथ ही उन्होंने दावा किया कि छत्तीसगढ़ के दूरांचल क्षेत्र में दौरा करके वहाँ के अंतिम व्यक्ति तक को इस क्षेत्र में जो पहुंचा सके मदद, उसको पहुंचाया जाएगा और साथ ही सभी को लाभ पहुंचाया जाएगा। देखना ये कि आने वाले समय में जो लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं प्रहलाद रजक जी, वो किस प्रकार से आम जनता के हित को लेकर पहुंचते हैं। बने रहिए न्यूज़ सीजी 24 में।